हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जामोपीडिया गाइड। सो फाइनली कल आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो गया। कल मैं अपना एग्ज़ाम रिव्यू नहीं दे पाई क्योंकि कल मेरा एनएसीएल एओ का भी एग्ज़ाम था, जो कि 5 से 6 बजे वाली शिफ्ट में था शाम को। सो उसकी वजह से मैं रात घर पे भी लेट पहुंची, तो जिसकी वजह से मैं आज आपको एनालिसिस दूंगी। तो इस वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एनालिसिस दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस क्लर्क मीन्स की मैं बात करूँ तो ये एग्जाम जो हुआ था वो 9 टू 11:40 की शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और इस बार जो था पैटर्न में चेंज था। इस बार जो पैटर्न हमारा आया था उसमें सबसे पहले हमारी रीजनिंग आई थी, देन उसके बाद इंग्लिश आई थी, देन उसके बाद जीए और लास्ट में हमारा क्वांट था। और जो था मेरा कैसा एग्जाम गया, मैंने क्या-क्या अटेम्प्ट्स किए वो मैं आपको एक रिव्यू के साथ बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो पेपर था मेरा ठीक-ठाक गया, क्योंकि रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट थी। इस बार की रीजनिंग मॉडरेट आई थी और इसमें जो था जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे उसमें 2 पजल थे। एक पजल जो था वो ईयर बेस्ड प्लस ब्लड रिलेशन मिक्स था उसमें, एंड जो दूसरा पजल था उसमें सर्कुलर देन स्क्वायर में ऐसे पेपर सेटिंग थे। सर्कुलर वाले सब आई थिंक आउटसाइड दिख रहे थे, और जो स्क्वायर वाले थे वो आधे इनसाइड दिख रहे थे और आधे आउटसाइड दिख रहे थे। तो ये जो पजल था ना, ये टाइम टेकिंग पजल था। इसमें टाइम मतलब देना पड़ रहा था तब ये बनेगा। तो मेरे 2 मार्क्स वाले क्या कहते हैं पजल जो थे ये टाइम टेकिंग थे। एंड देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ 1 मार्क्स वाले पजल्स, 1 मार्क्स वाली जो रीजनिंग थी उसकी बात करूँ तो इसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, इसमें एक तो रिजल्टेंट बेस्ड जो आए थे वो रिजल्ट निकालते रो 1 में एक कैलकुलेशन है, देन रो 2 में वो कैलकुलेशन होगा। तो इसके 4 क्वेश्चंस थे और ये मेरे पे बन गए थे। डाटा सफिशिएंसी जो थी ये मैंने सारे बना लिए थे, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चंस थे, इसमें चाइनीज बेस्ड भी था, डे वाला भी क्वेश्चन था। और इसकी बात करूँ इसके बाद कोडेड डायरेक्शन आया था। कोडेड डायरेक्शन आया था, वही सिंबल दे दिया था। ऐसे करके मान लीजिए यहाँ एट द रेट था, यहाँ हैशटैग, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट सिंबल याद नहीं है, मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सिंबल दे दिए थे और ये कहा था कि जो नॉर्थ देख रहा है या तो वो 7 होगा या 8 मीटर की दूरी पे होगा। जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। और यहाँ का फिक्स था, जैसे यहाँ 4 है मान लो फिक्स है, यहाँ 5 मान लो फिक्स है और यहाँ 3 और 5 फिक्स है, और 3 या 5 होगा। तो ऐसे करके ये कोडेड डायरेक्शन था जिसे हमें सॉल्व करना था और इसके 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आया था मल्टीपल सीरीज। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, एक्चुअली ये मल्टीपल सीरीज जो था ये कंडीशन बेस्ड था और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो ये मैंने नहीं इसमें टाइम वेस्ट किया था, मैंने ये कर लिया था, ये कर लिया था। कोडेड डायरेक्शंस कर लिए थे। इनपुट आउटपुट आया था। इनपुट आउटपुट की बात करूँ तो इनपुट आउटपुट ये था कि जो वर्ड्स और नंबर्स के बेस पे था। सबसे पहले हमें ऑड नंबर उठाना था, जैसे मान लीजिए लैब 19, टैप 25, सेट 62 है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने क्या कहते हैं एक ऑड नंबर उठाया, उसको अपोजिट करके लिखा, फिर वापस सीक्वेंस से लिखा और उसमें से जो अल्फाबेटिक सीरीज में अपोजिट से, जैसे मान लीजिए टैप है तो टैप को लास्ट में पैक करके लिखा, बाकी सीक्वेंस। फिर नेक्स्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे वर्ड उठाया, मान लीजिए सेट है तो टेस्ट करके लिखा, फिर वही सीक्वेंस में 91 करके लिखा, फिर यहाँ पे मैंने इवन नंबर उठाया 26 करके। तो ये इनपुट आउटपुट का हमारा सीक्वेंस था। इसकी बात बात करूँ तो इसके बाद मैं बात करती हूँ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था एक, हाँ। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें था कि एम से पहले वाले को वो क्या कहते हैं नेक्स्ट लेटर का रिवर्स करना है, एम के बाद वाले को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है, देन उसके बाद पूछा था ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन था और एक आया था वर्ड बेस्ड वाला, दूसरा था जिसमें क्या कहते हैं एक दूसरा था जिसमें 5 वर्ड्स हमारे एक गिवन थे। ओके, इसमें हमारे 5 वर्ड्स गिवन थे और इसमें हमें क्या कहते हैं वही बताना था कि मिनिमम 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम बात करें डे बेस्ड का एक क्वेश्चन था। डे बेस्ड पजल थे, ये मैंने बना लिया था। डे बेस्ड पजल थी, ये भी बना लिया था, ये भी बना लिया था। डे बेस्ड पजल भी बन गई थी, इसका 1 क्वेश्चन था और उसके बाद बॉक्स बेस्ड था, इसका भी 1 क्वेश्चन था, ये भी बन गया था। फिर लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन्स थे। क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूँ इसके काफ़ी क्वेश्चन्स आए थे। आई थिंक अप्रॉक्स 8 टू 10 क्वेश्चन आए थे, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 8 तो मिनिमम थे और आई थिंक 10 तक ये क्वेश्चन्स थे।
और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन थे, एक तो कोर्स ऑफ एक्शन था, असम्पशन था, रीजंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस आए थे इसमें। देन एक आया था, हाँ, एक मुझे याद आया, एक पजल थी, ठीक, 5 क्वेश्चंस वाली पजल थी। ये पोस्ट बेस्ड था, ये पजल, और ये पोस्ट बेस्ड था। इसमें 8 पोस्ट दिए गए थे। पोस्ट जो था वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया था, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हायर वाला अपर करके ऐसे नीचे लिखना था। एंड देन उसके साथ वो एक वेरिएबल स्पोर्ट्स खेलते हैं। वेरिएबल स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट ये था। तो ये मुझसे बन गया था, ये 5 क्वेश्चंस थे इसके, ये भी बन गया था। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस आई थिंक नहीं रहे, यही क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे, और कुछ मिस हुआ होगा। सो मेरे जो ओवरऑल रीजनिंग के, अब मैं अटेम्प्ट की बात करूं, तो रीजनिंग में मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ है वो 26 अटेम्प्ट हुआ है। यस, इसमें मैंने 26 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं जाती हूँ क्वांट के सेक्शन पे। जीए की बात करूं, नहीं, इंग्लिश की सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश कैसा था। इंग्लिश, भाई साहब, इस बार मॉडरेट आई थी। इंग्लिश मॉडरेट थी, मतलब एक-एक लाइन को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा था। लैंग्वेज भी थोड़ी टफ थी, और 2-2 3-3 आरसी करके दे दिया था, पैराग्राफ करके दे दिया था। तो रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट थी। इसमें जो था, एक साइंस बेस्ड, रिपोर्ट बेस्ड या साइंस पे रिपोर्ट बेस्ड था। एक उसमें 10 10 टू 12 क्वेश्चन था शायद। ये आरसी थे, ठीक है। और उसके बाद एक सोलर पावर के ऊपर दिया हुआ था। सोलर पावर के ऊपर दिया था। और इसमें क्या कहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे। और इसमें क्या कहते हैं, एरर्स थे। जो एरर्स वाले क्वेश्चंस थे इसमें, ए, आ, आई थिंक वो टफ था, उसमें 1-2 क्वेश्चन ही बना था। और हाँ, क्लोज टेस्ट था, जिसमें क्या कहते हैं, वर्ड्स दिए हुए थे जिसको रिप्लेस करना था। रिप्लेसमेंट्स था, मतलब हाइलाइटेड वर्ड थे क्लोज टेस्ट पे, तो उसको रिप्लेसमेंट करना था, जो यहाँ पे सही मीनिंग बता रहा था। और एक सिंगल पैराग्राफ भी आया था। सिंगल फिलर वाले क्वेश्चंस थे। सिंगल फिलर वाले क्वेश्चंस थे, डबल एरर वाले क्वेश्चंस थे। डबल एरर वाले क्वेश्चन नहीं थे, एक्चुअली ये था कि मतलब वही, ये दे दिया सेंटेंस, उसमें से बताना था कि किस में एरर है, एबीसी, बीसी, टीसी। तो ये वाले क्वेश्चंस भी थे। ओवरऑल मैं इंग्लिश की बात करूँ तो, और इसमें एक आरसी नहीं, और भी आरसी थी। एक न्यूक्लियर पावर पे था, एक सोलर पावर पे था, एक रिपोर्ट बेस्ड था, एक न्यूक्लियर पावर पे भी था आरसी। पावर पे भी आरसी था, ये भी आरसी था। सोलर पावर पे भी आरसी ही था आई थिंक। तो ये क्वेश्चंस थे। और वर्ड स्वैप वाला आई थिंक एक क्वेश्चन था, बट नॉट श्योर। वर्ड स्वैप वाला क्वेश्चन था। तो मैं ओवरऑल बताऊं तो इंग्लिश मॉडरेट थी। और इंग्लिश में मतलब बहुत ज्यादा बार बार रीड करने पड़ते। इवन आरसी के जो पैराग्राफ्स थे ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। मतलब उसमें से आपको मीनिंग्स निकालने पड़े थे। मतलब डायरेक्ट नहीं था कि आप देख रहे हैं उसमें से पैरा में ढूंढ रहे हैं उसको, सेंटेंस देन आंसर लगा रहे हैं, नहीं, नहीं था। सो ये मॉडरेट था, आई थिंक सबके लिए मॉडरेट था, नॉट फॉर मी ओनली। इस बार की ये मॉडरेट ही आया था। और इसमें जो मेरे अटेम्प्ट थे इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 30 हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 30 हैं। इसकी बात मैं, अगर क्वांट की बात करूं, तो क्वांट इजियर आए, इजियर टू मॉडरेट थी, यानी क्वांट कंपैरेटिवली इजियर साइड आई थी। लिटरली मतलब इस बार क्वांट ने बचा दिया ऐसा लग रहा था। तो क्वांट की बात करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस थे। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। बेस्ड क्वेश्चंस थे। और उसके बाद इसमें कैसलेट थी एक, और डीआई थी। डीआई वही थी कि m माइनस n का डिफरेंस दे रखा है, रेशियो दे रखा है, देन m प्लस करके n निकालना था, वैल्यू निकालनी थी, देन ये सॉल्व करना था। ये टेबुलर डीआई थी, ओके। और एक जो डीआई थी, अप्रोक्सीमेशन के आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और हाँ, एक मिसिंग नंबर सीरीज भी था।
ये डायरेक्ट था, सिंगल था, ठीक है? मिसिंग नंबर सीरियल और इसी पे आई थिंक 3 क्वेश्चन्स थे। सिंपल पे 3 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 टू 6 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 टू 6 थे। उसके बाद ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले मैंने बोला 2 टू 3 क्वेश्चन्स होंगे। कैलकुलेट के जो क्वेश्चन्स थे, वो 5 क्वेश्चन्स के आसपास थे। वही एबीसीडी का था और उसको सीक्वेंस में मेल फीमेल करके निकाला था। जैसे ए बी सी है, उसमें मेल और फीमेल है, उनका रेशियो दिया था। यहाँ ए का टोटल दिया हुआ था, उसके बाद इसका जितना है वो इसका इतना है, इसका एक दिया था रेशियो, इन दोनों का रेशियो दिया था, फिर इससे ये एक्स प्लस 10 था, इससे ऐसे करके ये सॉल्व करके निकालना था। तो ये सही था, ये बन गया था। उसके बाद और डीआई की अगर मैं बात करूं, जस्ट मी लेट मी ऐड अ पेज। ओके, ओके, मैं और डीआईस की बात करूँ तो एक बार ग्राफ था, वो वोटिंग बेस्ड बार ग्राफ था, ठीक है? ऐसे करके ये एक बार ग्राफ था एबीसीडी का, 2013 का था और 2018 का कुछ निकालना था। तो ये डबल बार ग्राफ था, डबल बार ग्राफ था। और उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन आया था पाई प्लस टेबल वाला। आई थिंक ओह ओके, ये जो मैंने ये डीआई जो बताई थी, यही था, यही डीआई थी, ये पाई प्लस टेबल वाले डीआई। ठीक है, इसमें m प्लस n था, ये पाई में जो था वो डिफरेंस अनसोल्ड का वैल्यू थी, टोटल 30 था, फिर उसको क्या कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी का दे रखा था, यहाँ अनसोल्ड की वैल्यू निकल गई थी, टोटल मैन्युफैक्चरर हमारे दे रखा था। ओके, मैं यहाँ पे ये बताती हूँ किस तरह था ये वाली डीआई, मैं यहाँ आपको बताती हूँ। ये डीआई ऐसी थी कि यहाँ पे मान लीजिए हमें ए बी सी डी है, इसका यहाँ हमें टोटल दे रखा था, यहाँ m माइनस n का डिफरेंस दे रखा था, और पाई चार्ट में जो था ये अनसोल्ड था, m माइनस n ये सोल्ड था, ठीक है? ये अनसोल्ड था, टोटल 30 था, अब इसको परसेंटेज में डिवाइड कर रखा था, देन आप इसके वैल्यू निकाल सकते थे। आई थिंक इसके 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है? और हाँ, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई भी थी। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई थी और ये भी थोड़ी मॉडरेट सी ही थी। इसके 4 क्वेश्चंस होंगे, प्रोबेबिलिस प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई, इसके 4 क्वेश्चंस होंगे। ये बन गया था, ये ईज़ियर था, ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, इवन इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी थे, ये नहीं बनाया था मैंने। हाँ, उसके बाद अगर मैं और भी आपको बता देती, मेरे ये बन गया था, ये बन गया था, इसके 1-2 क्वेश्चंस बनाए थे। कैसलेट बन गई थी, इसके 1-2 क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस बनाए थे। ये वाली डीआई बना ली थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ बन गया था। बस ये तो वही डीआई, ये पहले वाले थे, ये बनाए थे। ये नहीं बना था, ये नहीं बना था। इसके बाद जो था अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो थे, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो थे अरिथमेटिक के क्वेश्चन की बात करूँ, मतलब इतना बनाते-बनाते टाइम जो था इतना था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने अरिथमेटिक्स के भी बनाए थे। तो जो वो था अरिथमेटिक की बात करूँ तो इसमें आई थिंक 7 टू 8 क्वेश्चंस होंगे अरिथमेटिक के। ओके गाइस? 7 टू 8 क्वेश्चंस होंगे अरिथमेटिक के, जिसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस था, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, एंड देन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। तो जो थे इसमें क्वेश्चंस थे। ठीक है? तो ओवरऑल अब मैं अपने क्वांट के अटेम्प्ट की बात करूँ, तो क्वांट में मेरे टोटल अटेम्प्ट 33 हुए हैं। ये है मेरा क्वांट का अटेम्प्ट। अब ला लीस्ट लीस्ट बट नॉट लास्ट है ना? ऐसे कुछ होता है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, सो अब आते हैं हम जीए क्यू, जीए सेक्शन। जीए सेक्शन मॉडरेट था, ठीक है? ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ईज़ियर था, ठीक है? तो थोड़ा-सा वो मॉडरेट पे ही था ये सेक्शन। इसके मैं बता देती हूँ, जो क्वेश्चन्स आए थे वो कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए थे। तो फर्स्टली हमारा यूपीआई लाइट का आया था, सॉरी, यूपीआई लाइट का क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 500 था। क्योंकि जो चेंज हुआ था वो अभी लेटेस्ट 2 दिन 3 दिन पहले चेंज हुआ था, तो आई थिंक इसका 500 ही आंसर था। स्पोर्ट्स पर्सन दिए गए थे, उनके सामने उनका स्पोर्ट का नाम था, तो इसमें रॉन्ग बताना था, वो वाला एक क्वेश्चन था। देन इसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस थे वो एक ये था, कंसोलिडेटेड फंड जो था, वो उसमें से कंसोलिडेटेड,
Sorry guys, let me correct. कंट्रो कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड था कि इनमें से कौन सा कंसोलिडेटेड फंड में आता है, वो क्वेश्चंस था। और उसके बाद कोई फेस्टिवल का नाम दिया हुआ था, फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन था, उसका बताना था। और एक और था फेस्टिवल ही था या कुछ था, वो भी था, उसमें उसका स्टेट बताना था। एक था लार्जेस्ट एरिया जो वेटलैंड का कवर करता है, लार्जेस्ट एरिया वेटलैंड का जो कवर करता है वो कौन सा स्टेट है, वो क्वेश्चंस था। और क्वेश्चंस की बात करूँ, एक टाटा का जो सोलर पावर प्लांट का जो टाई अप था, शायद उसके बेस पे एक क्वेश्चंस था। ठीक है। और जो क्वेश्चंस थे इसके बाद मैं बताऊं तो और भी क्वेश्चंस थे, एक्चुअली दिमाग से स्लिप हो रहा है। मैंने हाँ, न्यू सब्सिडरी जो एनपीसीआई की थी वो था। न्यू सब्सिडरी एनपीसीआई की जो है उस एनपीसीआई की वो एनबीएसएल है, तो एनबीएसएल में बी क्या मीनिंग रखता है, ये क्वेश्चन था। एलएनटी का फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चन था। एलएनटी का फाइनेंस बेस्ड एक क्वेश्चन था कि एनबीएफसी आईसीसी स्टेटस जो मिला है, एनबीएफसी का आईसीसी स्टेटस जो मिला है उसके ऊपर था, जिसका आंसर एलएनटी था। और उसके बाद कहूँ एमएसएमई से रिलेटेड एक था, और 1.5 बिलियन जो लोन दिया था वर्ल्ड बैंक ने, वो था, ये वर्ल्ड बैंक था इसका आंसर। एंड देन एक था $200 मिलियन का था, $200 मिलियन का था, ये एडीबी ने दिया था, इसका आंसर एडीबी था। और एक गेल के साथ कोई ऑयल का वो हुआ था, जिसका आंसर गेल था, ऑयल बेस्ड कोई क्वेश्चन था, वो था। उसके बाद डीएसआई एल की थी एक क्वेश्चन, डी एस आई आई के था, जिसका आंसर एल आई सी, जी आई सी और एन आई ए सी एल था। ये था एक लोकल करेंसी एग्रीमेंट जो हुआ था उसके बेस पे था, जिसका आंसर यूएई था, लोकल करेंसी वाला जो था, जिसका आंसर यूएई। मैंने टिकट, आई थिंक ये आप लोग बताइएगा अगर ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। और एक टीपीएसएसएल, ये टाटा सोलर पावर प्लांट का किसके साथ टाइप हुआ था, तो आईसीआईसी आई के साथ हुआ था। एक ये था यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट टैक्स था, इसकी लिमिट थी, ये क्वेश्चन था। हाँ, आभा आभा आईडी के बारे में एक क्वेश्चन था। आभा आईडी में कितनी डिजिट्स होती है, तो आई थिंक 14 डिजिट्स होती हैं, इसका आंसर 14 था। और हाईएस्ट वेटलैंड तो मैंने बता दिया। हाँ, नेशनल स्पेस करके क्वेश्चन था। हाँ, कितने नंबर हो गए थे, 16 क्वेश्चन हो गया ना। एक नेशनल स्पेस डे पे जो थीम थी इंडिया की, वो थीम के ऊपर बेस्ड था, कोई सागा करके थीम थी, आ, जिसमें वर्ड आ रहा था सागा, तो वो इसकी थीम थी। उसके बाद एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पूछा था। यस, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पूछा था। एक क्वेश्चन ये था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करके उसका ईयर दे रखा था, और उसके बाद आरबीआई एक्ट का दे रखा था, उसके बाद ऐसे दे रखा था, इसमें से बताना था कौन कौन सा सही है। एक ये क्वेश्चन था आपका। और कोई क्वेश्चन जो माइंड में आए। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे, और कोई क्वेश्चन तो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, एक पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन था, वो तो मैंने बता दी, स्पोर्ट पर्सन वाला था। हाँ, यूपीआई लिमिट एक क्वेश्चन ये भी था, याद आया। यूपीआई लिमिट जो टैक्स पेयर की है वो की बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो वो 5 लाख रुपीज कर दी गई है। एक ये क्वेश्चन था। उसके बाद एनपीसीआई का प्रमोटर बैंक कौन सा है, वो क्वेश्चन था। म्यूचुअल फंड रिलेटेड टर्म था, म्यूचुअल फंड रिलेटेड टर्म इनमें से कौन सा नहीं है, आई थिंक वो क्वेश्चन था। और एक शिक्षा धवन को शेख सॉरी शिक्षा कह रही हूँ, शेखर धवन, शेखर धवन का इसमें से कौन सा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पूछा था, ऑप्शंस में रिकॉर्ड थे, तो उन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है रिटायरमेंट लेने से, मतलब उनका आई थिंक रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, तो वो था। और एक मनामादी फेस्टिवल था, ये जो फेस्टिवल था ये मनामादी था। और एक और ये फेस्टिवल था
का नाम मुझे भी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा। एनिमल वेलफेयर, यस, यस, यस। एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहाँ पे है? तो इसका आंसर हरियाणा। और क्वेश्चंस मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। सो ओवरऑल मैं बताऊँ तो इसमें जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो 20 अटेम्प्ट रहा है। और आपको पता है जीएस में तो क्वेश्चंस गलत भी होते हैं इवन जीएस में हाँ, कुछ क्वेश्चंस मेरे भी गलत निकले हैं। और इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश का तो मैं रिव्यू वो भी नहीं कर सकती हूँ मैच कि कितने सही कितने गलत है, इंग्लिश लेकिन मॉडरेट थी। सो ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट की अपनी बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे हो गए 26 अटेम्प्ट, इंग्लिश में मेरे हो गए 30 अटेम्प्ट, जीए में मेरे हो गए 20 अटेम्प्ट एंड क्वांट में मेरे हो गए 33 अटेम्प्ट। तो ये गाइस मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है यानी 109 मेरा अटेम्प्ट था। अब इसके बाद तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिजल्ट अच्छा निकले। तो 1 अप्रैल 2025 को इसका रिजल्ट होगा। तो इसके बाद मेरा इसके बाद हमें 1.5 घंटे के आसपास बिठा के रखा था क्योंकि स्काई वाले बच्चे दे रहे थे एग्ज़ाम। तो उनको हर 1 आवर पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो उनके लिए वेट किया तो फिर उसके बाद 4 बजे रिपोर्टिंग थी मेरी, सरिता विहार में थी। ये एग्ज़ाम मेरा गाज़ियाबाद में हुआ था, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसके बाद 4 पीएम पे मेरी रिपोर्टिंग थी सरिता विहार में, फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट निकली सरिता विहार गई एंड देन वहाँ मेरा था एनआईएसीएल एओ का एग्ज़ाम था मेरा। सो अब मैं इसका एग्ज़ाम कैसा था, लेवल कैसा था और मेरा कैसा गया मैं आपको रिव्यूज़ दूँगी। सो ओवरऑल ये एग्ज़ाम तो हो गया आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, अब इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट आना है। सो आई होप आप लोगों का भी अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, तो जैसा भी रिज़ल्ट आएगा 1 अप्रैल को शेयर किया जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।